Hello students, myself Rajesh Kograti from Ecom classes. Today we will discuss about the topic nucleic acid. This topic related to the topic from biochemistry. Now, firstly we should clear the meaning of the nucleic acid. देखिए न्यूक्लिक एसिड एक एसिड है और जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, किस फॉर्म में है, डीएनए और आरएनए की फॉर्म में. तो आज का डिस्कशन हमारा इसी पे है. नाउ न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है. स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स, छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं उनसे मिलकर क्या है हमारा न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है. और ये बहुत ही इसेंशियल है, जितना भी लाइफ फॉर्म है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं मोनोमर. जो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, स्मॉल यूनिट्स, उनको हमने नाम दिया है बायोकेमिस्ट्री में न्यूक्लियोटाइड. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड का सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन. ये बनता है 3 कंपोनेंट्स से. 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म्ड करते हैं. देखिए फर्स्टली देखिए न्यूक्लियोटाइड, देखिए इसमें 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस. ये 3 थिंग्स हैं जिनसे हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड होता है. फर्स्टली हम देखेंगे इसे पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर हम जब देखते हैं तो इसका आईपीसी नेमिंग अगर आप कर लें पेंटोस शुगर की, 2 हाइड्रोक्सी 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड. तो ये हमारा है पेंटोस शुगर. इस पेंटोस शुगर के साथ एक एंड में 5th कार्बन में अटैच होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप. उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस को अगर आप देखें, देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूराइन नाइट्रोजनस बेसिस, पायरिमिडाइन नाइट्रोजनस बेसिस. देखिए स्ट्रक्चरली अगर इसको समझें आप, देखिए डबल रिंग कंपाउंड. आपका जो प्यूराइन है वो क्या है, डबल रिंग कंपाउंड्स कंटेन करता है. मेनली अपने पास रखता है एडिनाइन और ग्यूनाइन. यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, डबल रिंग कंपाउंड दिखा रखा है, ठीक है. इसके बाद आपका आता है पायरिमिडाइन रिंग जो होती है, जो सिंगल रिंग कंपाउंड्स होती हैं. ये मेनली देखिए इसमें साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरेसिल. देखिएगा इसे जूम कर दिया जा रहा है इसे, यस हाँ. साइटोसाइन में आप देख सकते हैं, ये देखिए साइटोसाइन जो डीएनए के लिए साइटोसाइन और थाइमाइन मेनली यूज होता है. जब आरएनए की बात होती है तो थाइमाइन रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह आ जाता है यूरेसिल. तो इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये था आपका पहले न्यूक्लियोटाइड. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में. आपके ये देखिए, ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम आपको यहाँ पे बनाया है. शायद इसको जरा सा मूव करा देता हूँ. यस हाँ, न्यूक्लियोटाइड में आप देखिए ये फर्स्टली ये पेंटोस शुगर, आपका फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन से, यहाँ पे 5th कार्बन आपका यहाँ पे अटैच होता है. और यहाँ पे देखिएगा 1st कार्बन से आपका नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हो रखा है. तो इस तरह से आपका एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड हो रहा है. देखिए मैंने इसको 3 अलग अलग कलर से दिखा रखा है. रेड कलर वाला आपका इंडिकेट कर रहा है राइबोज शुगर, पेंटोस राइबोज शुगर. ये डबल रिंग कंपाउंड, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेस आपका ये रहा, ओके. ये फॉस्फेट ग्रुप आपका हो गया, फॉस्फेट ग्रुप. तो इस तरह से बन रहा है. अब एक और चीज़ आप इजीली से समझें तो आप देखिए जब आप आयरन की बात करते हैं तो पेंटोस शुगर में सिर्फ एक स्लाइटली हल्का सा एक चेंज आपको मिलेगा. ये जो H वाला है आपका, H किस में H की जगह OH लगता है, OH आरएनए के केस में. और जब हम डीएनए की बात करें तो वहाँ पे OH नहीं, H ही यहाँ पर रहेगा, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर शो कर रहा है. तो डीएनए का है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर. इन द केस ऑफ द आरएनए राइबोज शुगर हो गया आपका, इन द केस ऑफ द डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. देखिएगा ये मैंने देखिए एक चेन बनाई है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे बोलेंगे. एक सिंगल चेन आपको यहाँ पे दिखा रखी है. देखिए इसमें तीनों चीज़ें इंडिकेट कर रखी हैं, आप देख सकते हैं. ये देखिएगा आपका फर्स्टली आपका आता है, ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस. इस तरह से देखिए एक न्यूक्लियोटाइड आपका अटैच है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, और दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से. इस तरह से इनके बीच अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अटैच, इनके बीच जो कनेक्शन है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का. ये देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये देखिए बाकी मैंने सारी इंडिकेशन आपको पहले ही क्लियर कर दी हैं. इसमें तो लिखा है न्यूक्लियोटाइड मोनोमर कनेक्ट बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, ओके. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं हमारी इसमें. जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की तो हमारे उस समय बात हम कर रहे हैं शुगर भी है, फॉस्फेट भी है, नाइट्रोजनस बेसिस. तीनों चीज़ों से जो कंपोजिशन से जो फॉर्म्ड हो रहा है स्ट्रक्चर, मोनोमर यूनिट हो रही है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. और जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अब्सेंट है वो हमारा कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, ओके. इसके बाद हम
अब हमारा टॉपिक चलता है कंपैरिजन। अब हम इसके कंपैरिजन को देखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन डीएनए और आरएनए में। सबसे पहले हमारा दे रखा है डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म। आरएनए की आपको दिखा रखी है, ये देखिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये तो जनरली बहुत कॉमन है। इसके बाद फंक्शन की बात की जाती है, डीएनए अकर्ड कहाँ होता है, पहले फंक्शन देखा जाए, अकरेंस तो बाद में देखी जाएगी। डीएनए रेप्लिकेट एंड स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन विद इन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब होता है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाने की क्षमता रखता है, एप्लीकेशन की क्षमता है। और एप्लीकेशन के दौरान बोला कि ये अपनी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी बोला गया है, इसकी प्रॉपर्टी है। एक टाइप से बोला गया इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑल, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसका एक ब्लूप्रिंट इसके पास रहता है, स्टोर्ड रहता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। आरएनए की अगर हम बात करते हैं, आरएनए कन्वर्ट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है, कंटेन विद इन अ डीएनए, ये डीएनए के अंदर रहता है, टू अ फॉर्मेट के रूप में, यूज टू बिल्ड द प्रोटीन। आरएनए किसमें मदद करता है, टू बिल्ड प्रोटीन बनाने में। एंड देन मूव टू द राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्री, और कहाँ जाता है, राइबोसोम से जाता है। हम जानते हैं राइबोसोम क्या है, हमारी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाती है। तो आरएनए का मेन काम देखा जाए तो इन सम केसेस में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बट जनरली ये देखा जाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है डीएनए के ही अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरली, अगर हम डीएनए को देखें, डीएनए कंसिस्ट ऑफ द टू स्ट्रैंड, टू पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं आपके टू पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड जो अरेंज होते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। एक हेलिकल स्ट्रक्चर में आपके होते हैं इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, और मेड अप ऑफ द सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और बहुत अभी मैंने एक पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड पूरी चेन आपको दिखाई थी। इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, विंडेड होती हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं, नाइट्रोजन बेसिस के द्वारा। तो उसके बारे में हम देखेंगे। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन अ फॉस्फेट ऑफ 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजनस बेस। तो बोला जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, 3 चीज़ों से मिलकर बना है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर। बट इन केस ऑफ द आरएनए अगर हम देखें, इसमें एक वन स्ट्रैंड बोला गया, वन स्ट्रैंड होता है, बट लाइक अ डीएनए इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। आरएनए स्ट्रैंड शॉर्टर, लेकिन आरएनए स्ट्रैंड को आप देखिए, ध्यान से देखें तो शॉर्टर होता है, डीएनए स्ट्रैंड से क्या होता है, छोटा होता है। आरएनए समटाइम देखें ये सेकेंडरी आपस में उलझ जाता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड, ये आपस में क्या होता है, इस तरह से अनविंड हो जाता है। आरएनए स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता है, इसमें पहले ही क्लियर कर दिया। और ये क्या करता है, सेकेंडरी डबल हेलिक्स बना लेता है, बट ओनली इंटरमिटेंटली। और क्या होता है, जब ये उलझ जाता है, देखिए इस तरह से, तब एक बीच क्या करता है, अपने बीच बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, अब हम इसके लेंथ को देखेंगे। डीएनए इज अ लॉन्गर पॉलीमर है, बायोपॉलीमर है, मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको। डीएनए एक लॉन्गर पॉलीमर है देन द आरएनए। क्रोमोजोम्स देखिए, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो सिंगल हो गया लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विच वुड बी सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ, इनकी लेंथ अगर देखा जाए अनरेवल कंडीशन में देखा जाए, जब उलझे हुए होते हैं ये, तो अब इसकी जो मेजर किया गया तो कुछ सेंटीमीटर में हमें डीएनए अकर्ड होते हैं। उसके विपरीत अगर हम आरएनए मॉलिक्यूल्स को देखें, आरएनए मॉलिक्यूल्स आर द वेरिएबल इन लेंथ, इनकी लेंथ में अलग अलग वेरिएशन हम शो करते हैं, बट मच शॉर्टर देन, लेकिन ये क्लियर है कि ये डीएनए से छोटे ही होते हैं। लार्जर आरएनए मॉलिक्यूल्स माइट ओनली अ फ्यू थाउजेंड, जो एक बड़ा जो 1000 जो ऑब्जर्व किया गया आरएनए मॉलिक्यूल्स, वो लगभग आपका कुछ 1000 बेस पेयर ही अपने पास रखता है, जो ये देखा जाता है सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल्स में। बेस पेयर की बात हो रही है जब नाइट्रोजीनियस बेस आपस में जुड़ते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड बात आती है शुगर की। डीएनए का शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए का जो शुगर आपका है डीऑक्सीराइबोज शुगर, विच कंटेन वन लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन द आरएनए राइबोज। ठीक है, इसमें राइबोज शुगर होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है डीएनए में, एच होता है, जो कि मैंने शुरू में आपको स्ट्रक्चर में बताया था। नेक्स्ट इसमें आरएनए को हम देखेंगे। आरएनए कंटेन और राइबोज शुगर, अपने पास राइबोज शुगर रखता है मॉलिक्यूल्स विदाउट द हाइड्रोक्सी मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ये अपने पास एच की जगह ओ एच को इसमें पेंटोज शुगर में जुड़ जाता है, राइबोज शुगर में, और ये क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। और मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेस में भी इसमें चेंज मेन है, थायमाइन को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह यूरेसिल अटैच हो जाता है। अब बात आती है बेसिस की, जो अभी अब डिस्कस करेंगे हम आगे। देखिए बेसिस में ध्यान से देखिए, हमारा आता है इसमें एडिनाइन, थाइमाइन,
गुआनाइन, साइटोसिन। इन द केस ऑफ डीएनए आप देखेंगे एडेनाइन जो है आपका है, एडेनाइन ये हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है थाइमाइन के साथ, और गुआनाइन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है साइटोसिन के साथ। ये इसका होता है बेस सीक्वेंसिंग, बेस पेयर की जिसकी मैं बात कर रहा था। इन अ केस ऑफ द आरएनए राइबोस शुगर मॉलिक्यूल्स विदाउट द हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोस, ये पहले डिस्कस हो गया हमारा। इसमें बेसिस की बात करें, सारे बेसिस सेम रहते हैं, बस थाइमाइन रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो ये था हमारा अभी बेसिस का। इसके बाद हम बात करेंगे, अब देखिए बेस पेयर की। अब हम बेस पेयर जो मैं अभी पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। देखिए बेस पेयर की जब बात होती है तो इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके ओके, देखिए बेस पेयर में मैंने बोला ए डबल बॉन्ड, ए कैसे जोड़ा है, देखिए ए जोड़ा है टी के साथ, जी जोड़ा है सी के साथ, लेकिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जोड़ा है ए टी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा सी साइटोसिन के साथ जोड़ा है। इसके विपरीत आरएनए अगर आप देखें, आरएनए में अगर आप देखते हैं तो ये देखिए सेम बेस पेयरिंग है, बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसकी लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन में आप देखिए डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही अकर्ड होता है, मेन लोकेशन जो है क्रोमोसोम्स में होता है कंडेंस फॉर्म में। अब उसके बाद उसके अलावा डीएनए सेल में कहाँ है, तो सेल में दो ऐसे ऑर्गेनेल है जो अपने पास अपना ओन डीएनए रखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसकी बात होती है आरएनए की। अगर हम बात करें आरएनए फॉर्म इन द न्यूक्लियोलस, आरएनए कहाँ फॉर्म होता है, न्यूक्लियोलस में। देखिए आरएनए फॉर्म न्यूक्लियोलस एंड देन मूव टू द स्पेशलाइज्ड रीजन इन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब मूव करता है वहाँ से स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे ये क्या होता है टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म्ड होते हैं। तो ये देखिए आरएनए का मेन लोकेशन जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो न्यूक्लियोलस है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की, कि डीएनए किस तरह से रिएक्टिविटी शो करता है। ड्यू टू द डीऑक्सीराइबोस शुगर विच कंटेन वन लेस ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें बोला एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, OH ग्रुप में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो HH बन जाता है, तो इस कारण वो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वो स्टेबल कंपाउंड होता है। डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। ये देखिए स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है देन आरएनए से विच इज यूजफुल फॉर द मॉलिक्यूल विच हैज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेफ। ये स्टेबल होता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कोडेड फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रखता है। बट इसके विपरीत अगर आप देखें, आप बात करते हैं जब किसकी, आरएनए की। आरएनए कंटेनिंग राइबोस शुगर, आरएनए अपने पास रखता है राइबोस शुगर इज मोर रिएक्टिव देन द डीएनए, जो डीएनए से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। इन एल्कलाइन कंडीशन अगर इसे प्रोवाइड हो जाए तो वहाँ पे स्टेबल नहीं होती है, आराम से इजीली क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और आरएनए लार्ज हेलिकल ग्रूव मीन्स इट इज़ अ मोर ईजिली सब्जेक्ट टू अटैक बाय एंजाइम। जब भी एंजाइम के कॉन्टैक्ट में आके एकदम ये रिएक्टिविटी शो करता है, रिएक्टिविटी शो करता है। अब इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा है लास्ट पॉइंट ओके, यूवी रेडिएशंस को अगर हम देखें उसमें सेंसिटिविटी दोनों कैसे करते हैं। डीएनए की बात है वुल्नरेबल टू डैमेज बाय द अल्ट्रावायलेट में डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं। आरएनए बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होता है, आरएनए यूवी लाइट से क्या होता है, डीएनए की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिविटी शो नहीं करता है, मोर रेसिस्टेंट होता है, उससे काफ़ी हद तक बच जाता है आरएनए, पर डीएनए डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यूवी रेडिएशन में। तो सेंसिटिविटी डीएनए ज़्यादा शो करता है कंपैरिजन टू द आरएनए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये था डीएनए, न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए एंड आरएनए। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके।